हेलो भाई। जैसा आप सभी लोगों को बताया गया था कि हम लोग ये जो अपनी ऑनलाइन सीरीज है जहां पे हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 के चैप्टर वाइज पूछे गए सारे के सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। मैंने कहा था कल स्टार्ट करूंगा, लेकिन कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। आज इस क्लास को हम लोग अपलोड करेंगे, है ना। पहले चलिए देख लेते हैं, आवाज क्लियर आ रही है। चलिए ठीक है, आवाज क्लियर है। और 1 मिनट का टाइम लेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। टोटल कुल मिलाकर नंबर सिस्टम आज हमारा टॉपिक होगा। कुल मिलाकर इसमें अपने पास 50 के आसपास क्वेश्चन है, 50-52 के आसपास क्वेश्चन है ना। उन सारे सवालों को हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, लिखा हुआ है 273। ठीक है, लिखा हुआ है 273, 277। ठीक, 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम लेंगे बस। ठीक है, चलते हैं। देखो, पहला सवाल लिखा हुआ है भाई 277। देखो, लिखा हुआ 277। इनटू में क्या लिखा हुआ है, 323, 323। इसको हम लोगों को सॉल्व करना था। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग डिजिट सम से लगाएंगे। अगर हम देखेंगे तो अंतिम दो अंक भी सेम है, अंतिम अंक भी सेम है, तो हम लोग अंतिम दो अंक और अंतिम तीन अंक पे नहीं जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा डिजिट सम लगाएंगे। देखो 7 और 2 9, इधर क्या बचा है, 9 को इग्नोर करते हैं, आप जानते ही हैं। 7 बचा, 3 3 6 2 8, इधर क्या बचा 8। मेरे भाई गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 56। और 56 के अंकों का योग कितना होता है दोस्त, 2 होता है। अगर अंकों का योग 11, 11 को फिर से ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2। तो देख लेते हैं, हमारा वही ऑप्शन होगा जिसके अंकों का योग 2 होगा। देखिए, एक तो अपने पास 8, एक 9, इसको हटा दीजिए और ये वाला 9 हटा दीजिए। 7 4 11, 11 के अंकों का योग कितना होता है, 2। मतलब पहला वाला ऑप्शन अपने पास, ये दूसरा वाला ऑप्शन हो सकता है। दूसरे वाले को चेक करते हैं, 9 हटा दीजिए, 7 और एक 8, एक 9, ये भी हट गया, क्या बचा 3। इसके अंकों का योग कितना होगा भाई, 3 होगा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, हमारा ऑप्शन वही होगा जिसके अंकों का योग क्या होगा, 2 होगा। अरे भाई इसको देखते हैं, ये 8 और एक 9 हट जाएगा, 8 4 12, और 12 के अंकों का योग 3 7 कितना होता है, 10। 10 के अंकों का योग होता है 1, मतलब ये वाला भी, फर्स्ट वाला ऑप्शन भी अपने पास नहीं हो सकता। ठीक है, इसको देखते हैं, 8 1 9, इसको भी हटा दीजिए, 9 हट जाएगा, 9 हट जाएगा। इसके भी अंकों का योग कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला अपने पास सही आंसर हो जाएगा। और ये सीजीएल प्री 2023 में पूछा गया सवाल था। इतना आसान था भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सवाल थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है ना। देखो, अंग्रेजी में सही लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी में भी गलत लिखा हुआ है। ये सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें ऐसा होना चाहिए था, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल था कि 6 क्रमागत संख्याएं हैं, अगर उनके आ, उन संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमेशा किससे डिवाइड होगा। देखो, 6 क्रमागत अगर आप संख्याएं कंसीडर करते हैं तो पहली संख्या x होगी, आप जानते हैं। दूसरी संख्या होगी मेरे भाई x+1। ठीक है, और तीसरी संख्या हो जाएगी x प्लस में क्या हो जाएगी, 2। और अगली वाली संख्या हो जाएगी x प्लस में 3, चौथी संख्या होगी। और पांचवी संख्या हो जाएगी x प्लस में 4। और छठी संख्या हो जाएगी x प्लस में 6। इन सभी को अगर आप लोग जोड़ेंगे तो x 2x हो गया, 3x हो गया, ये हो गया अपने पास 4x। और 4x और यहाँ पे एक x ये और है 5x, और एक x ये है 6x। तो इसको जब आप लोग ऐड करेंगे तो ये आएगा अपने पास 6x प्लस। इन सभी को आप लोग ऐड कर लो, 1 2 1 3 3 6 4 10। और 10 प्लस 5 कितना होगा, 15। ये 6 नहीं होगा, ये 5 होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 15। तो आप बताओ ये किससे डिवाइड हो रहा है। अगर आप इसमें भाग लगाओगे 3 से, ऑप्शन में देखो, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। एक्स के मान पे फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स का मान कुछ भी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। मैंने कहा सवाल क्या है, सवाल ये था कि 6 क्रमागत संख्याएं हैं, अगर इनके योगफल को डिवाइड किया जाए तो इनका योगफल हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 से डिवाइड होगा। ये वाला देखते हैं हम लोग। हाँ, बोला है 32 और 69 के बीच में सभी आवाज संख्याओं का औसत क्या होगा। मेरे भाई देखो, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। लिख लेते हैं फॉर्मूला। औसत बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि पदों का योग
पदों का योग बटे पदों की संख्या, इतना आप लोग जानते होंगे। यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। देखो आप जोड़ो लो सभी को, जितने भी प्राइम नंबर है। 32 के बाद में प्राइम नंबर क्या आएगा? 37 आएगा, जानते हैं। प्लस उसके बाद क्या आएगा? 37 के बाद में 41 आएगा, आप ये भी जानते हैं। उसके बाद क्या आएगा मेरे? उसके बाद आएगा अपने पास, एक मिनट, उसके बाद आ जाएगा अपने पास 43। ठीक है, इसको हटा देंगे हम लोग। ठीक है, देखो ये आ जाएगा अपने पास 43 प्लस, उसके बाद क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर 47 आएगा। उसके बाद क्या आएगा सर? 53 आएगा। उसके बाद क्या आएगा सर? उसके बाद सर 59 आएगा। उसके बाद क्या आएगा सर? 61 आएगा। और उसके बाद क्या आएगा मेरे भाई? उसके बाद आएगा 63। 63, इन सभी को आपको ऐड करना है। इन आप ऐड करो, देखो कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 से आप भाग करेंगे, ऊपर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 408 आएगा ऊपर, और भाग करेंगे 8 से तो ये कट जाएगा। 8 पंचे 40 और 8 एकन्ने 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 72 का वर्ग और 216। देखो 72 का जो वर्ग है, 72 का वर्ग मतलब होगा 72 इंटू 72। ठीक है भाई, ये 216 और एक संख्या का जो गुणनफल है उसके बराबर है। तो आपको संख्या बतानी है। तो 216 से देखो ये कितनी बार कट जाएगा? देखो काट, 6 से कट गया 36 बार, और 6 से कट जाएगा ये 12 बार। आप जानते हैं ये कितनी बार कट जाएगा? 12 से 3 बार कट जाएगा, और 3 से अगर आप लोग काटोगे तो 24 3 72 होता है। तो x का मान कितना आ गया? 24। ये अपने पास आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, चलेंगे सवाल नंबर 5 पे। बोला है निम्नलिखित, हाँ देखो, निम्नलिखित में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 526 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो देखो 526 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को आप लोग एक बार देखोगे तो देखो 526 के लगभग हम लोग 20 गुना के आसपास जा रहे हैं। तो एक बार मैं इसका 20 गुना करूंगा, और उसके बाद अगर नहीं मिलेगा तो हम इसमें से कुछ ना कुछ माइनस कर देंगे। तो इसका जब 20 गुना आप लोग करोगे तो आएगा मेरे भाई, पता है क्या? 0 रहेगा, 2 छन 12, 2 दूना 4 1 5 और 2 पंचे 10। तो ये आ गया 10,520। तो 10,520, अब इसमें से अगर हम 526 माइनस भी करेंगे तो वो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये अगर आप इसमें से 526 माइनस करोगे, आप सोचोगे सर इससे कम भी तो हो सकता है। तो जब आप माइनस करोगे तो ये 4, 11 में से 2 जाएगा 9 आएगा, और इधर 4, 14 में से 5 जाएगा तो 9 आएगा, इधर भी 9। तो देखो ये 4 अंकों की संख्या होगी। इसका मतलब ये होगा कि 4 अंकों की संख्या नहीं हो सकती, 5 अंकों की संख्या। तो हमने सही ट्रायल, हमने सही हिट किया, और पहली बार में हमारे पास आंसर आ गया 10,520। ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो क्या बोला है? बोला है 2 3 5 और 6 और 9 और 18 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है मेरे भाई, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। और वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो आप बताइए, अगर 5 से डिवाइड होगा तो इकाई का अंक क्या होगा मेरे भाई? 5 या 0 होगा, तो डी वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। और अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। अब या तो 900 होगा या तो 3600 होगा। देखो 1800 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है? सर ये भी 18 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है। 9 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। 6 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। हर एक नंबर से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो आप बताओ दोनों में सबसे छोटा कौन है? तो आप कहेंगे सबसे छोटा बी है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, 30 का ये स्क्वायर होता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सवाल नंबर 7 पे। बोला है निम्नलिखित में से किससे डिवाइड है? तो इस प्रकार के सवालों में देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 6 के पावर 25। आराम से सॉल्व करेंगे हम लोग। 6 के पावर 25 प्लस 6 के पावर 26 प्लस 6 के पावर 27 प्लस 6 के पावर 28। आप लोग बताइए यहाँ पे, अगर मैं कहूं आपसे कि मेरे भाई 6 के पावर 25 आप कॉमन ले लीजिए, तो बिल्कुल सही है। इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा। इधर बचेगा 6 के पावर 1, और इधर बचेगा मेरे भाई 6 के पावर 2, इधर बचेगा 6 के पावर 3। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, ये आ जाएगा 6 के पावर 25
और इनटू में एक ब्रैकेट में आ जाएगा 7, प्लस में आ जाएगा 36 और प्लस में आ जाएगा 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो इन सभी को जोड़ो 36 और ये आप ये जो है अपने पास इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है 1 मिनट, ठीक है देखो इसको ऐसे रहने दो 6 के पावर 25 को आप ऐसे ही रहने दो। तो ये आ गया अपने पास 36 और इसको ऐड कर लो 6 6 12 12 7 कितना होता है देखो 6 6 12 12 7 कितना होता है भाई 19 19 के 9 आया, एक बचा है एक 3 1 4 एक कितना आ जाएगा 5 और 2 ये तो बचा ही है 259। तो ये किससे डिवाइड होगा मेरे हिसाब से 259 से डिवाइड होगा। हाँ बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है इसमें भी वही चीज है आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसमें भी आप वही 4 के पावर 12 कॉमन ले लीजिए, देख लीजिए 4 के पावर 12 जब आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस का बचेगा 4 के पावर 1 प्लस से बचेगा 4 के पावर 2 प्लस से बचेगा 4 के पावर में 3 बचेगा। ठीक है इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा तो 4 के पावर 12 बाहर ही रहने दो ऐसे ही, अंदर बचेगा 5 और प्लस का 16 और प्लस का 64। तो मेरे भाई देखो 64 में अगर आप 6 जोड़ोगे 70 10 80 5 85 इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर जो होगा 4 के पावर 12 और 85 से डिवाइड होगा। 85 तो ऑप्शन में है नहीं लेकिन अगर कोई भी नंबर 85 से डिवाइड होगा तो आप जानते हैं वो 17 और 5 से डिवाइड होगा, तो 17 ऑप्शन में है और ये ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान आसान से सवाल पूछे गए थे है ना। देखिए जैसे ये है तो आप लोग ये चीज आप ध्यान दीजिएगा 3 के पावर ये 3 के पावर 1 है 3 के पावर 2 3 के पावर 3 और इसका योगफल आपको बताना। तो ये जीपी है तो जीपी के योग का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। जीपी के योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे भाई क्या होता है ध्यान से समझना। ए का मतलब पहला पद, फिर होता है आर के पावर एन माइनस 1 अपॉन में होता है आर माइनस में 1। बस सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है यहाँ पे। और देखिए इस फॉर्मूले में ए यानी पहला पद दिया हुआ है 3 और आर किससे गुणा हो रहा है बार बार, तो अब कॉमन रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं तो 3 से गुणा हो रहा है, आर बराबर भी 3 है और पदों की संख्या जो है टोटल 8 पद है, 1 से स्टार्ट हुआ है पावर 8 तक गया है। तो रखो यहाँ पे फॉर्मूले में ए की जगह रखेंगे 3, आर की जगह मेरे भाई क्या रखेंगे आर की जगह रखेंगे 3 और एन की जगह रखेंगे 8 माइनस 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। सॉल्व कर लेंगे ऊपर लिखा हुआ 3 इसको ये 1 है तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर बिल्कुल, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा यानी 3 के पावर 4 माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 3 के पावर 4 प्लस 1 एक ब्रैकेट में हम लोग रखेंगे और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है इधर इधर देखते हैं हम लोग 3 के पावर 4 होता है आप लोग सभी लोग जानते हैं 81, तो ये आ गया 3 बूढ़े में 81 में से एक घटाओगे कितना आएगा 80 और 81 में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा 82 इनटू में ये बटे में कितना हो जाएगा 2, इससे आप काट दोगे कितनी बार जाएगा तो आप कहेंगे सर 40 बार जाएगा। ठीक है तो ये आ गया भाई 120 बूढ़े में कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे सर 82 आ जाएगा। बूढ़ा करा लो भाई 0 12 दूना 24 अंतिम दो अंक 40 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में अंतिम दो अंक 40 है यही आंसर हो जाएगा। जब बूढ़ा कराओगे तो 9840 आएगा, करा के आप लोग ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है 9840 आएगा तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। आसान सवाल था कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 484 के उन भाजकों का योग ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग यानी इसके ऐसे फैक्टर आपको बताने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। ऑप्शन एक बार देख लो भाई। आप अगर मैं आपसे कहूंगा कि 484 क्या है तो आप कहोगे कि सर 484 खुद ही एक पूर्ण वर्ग संख्या है, खुद ही एक पूर्ण वर्ग संख्या किसका भाई परफेक्ट स्क्वायर होता है ये, तो आप कहेंगे सर ये 22 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब अगर हम 484 के फैक्टर लिखने लग जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर जितने भी हैं तो क्या उसमें से एक फैक्टर 484 भी होगा क्या, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल होगा। अब हमें 484 में कुछ ऐड करेंगे तो जो भी आएगा वो 484 से ज्यादा ही आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो 35 ये 484 से बहुत कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, एक ही ऑप्शन 484 से ज्यादा है तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी आपको, इस तरीके से इसको आप लोग इस क्वेश्चन के साथ में आप डील करते हैं अगर ये सवाल आपको पेपर में मिला तो। बाकी इसमें फैक्टर वगैरह आपको फैक्टराइजेशन करके ये सारी चीजें करने की जरूरत आपको नहीं थी। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं सवाल नंबर 11। देखो सवाल नंबर 11 अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। देखो 8 के पावर लिखा हुआ है 8 प्लस में क्या दिया हुआ है 6 और हमें किससे भाग करना है भाई, हमें भाग करना है 7 से और बताना है रिमाइंडर क्या होगा। अरे भाई 7 से अगर आप 8 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, इधर 1 बच गया
इधर 6 है और यहाँ पे 7 से भाग करना है, तो आप बताओ 7 में 7 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर डी इस पार्ट का आंसर, डी पार्ट इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 11 नंबर का। आगे बढ़ जाएंगे, अगला सवाल अगेन रिमाइंडर थ्योरम का ही सवाल है। लिखा हुआ है दोस्त 265 और इसके पावर क्या लिखा हुआ है 4081 और भाग किससे करना है प्लस 9 भी है इसमें और भाग करना है मेरे भाई 266 से भाग करना है, शेषफल बताना है। जब आप इससे भाग करोगे इसमें 265 में 266 से तो आएगा रिमाइंडर माइनस का 1। अब -1 के पावर ऑड रहता तो ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ क्लास में, -1 आता है प्लस का 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 266। आप बताइए माइनस का 1 और प्लस का 9, माइनस का 1 और प्लस का 9 कितना होता है, तो आप कहोगे सर प्लस का 8 होता है, मतलब कि इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ए ऑप्शन सवाल का उत्तर हो जाएगा भाई। आगे देखते हैं 6 अंकों की एक संख्या को 33 से भाग दे। देखो 4 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है, जिस संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या भी विभाजित होगी, किससे डिवाइड होगी। देखो 6 अंकों कोई संख्या है 33 से डिवाइड है, तो संख्या मान लेते हैं x, अगर 33 से डिवाइड है तो आप जानते हैं 33 का मल्टीपल होगा। इसमें अगर हम 54 भी ऐड करेंगे तो संख्या कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब ऑप्शन में देख लो किसका भाग जाता है मेरे भाई, 5 से तो कट नहीं रहा है, 2 से भी नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 3 से ये भी कट जा रहा है और 3 से ये भी कट जा रहा है, तो ये संख्या हमेशा 3 से डिवाइड होगी। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 21 आता है। देखो कोई भी संख्या मान लेते हैं n है, n में जब हम लोग 45 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है भाई 21 आता है। इसी संख्या में अगर हम लोग भाग करें 15 से तो बता रहा है, पूछ रहा है शेषफल क्या होगा। आपको देखना है पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल आंसर आएगा। तो आप क्या करेंगे पहले वाले रिमाइंडर में दूसरे वाले भाजक से भाग करेंगे, 15 1 15 कितना आ गया रिमाइंडर 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल। अगला लिखा हुआ सवाल नंबर 15, एक संख्या m को जब हम लोग 7 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है भाई 5 आता है। इन्होंने बोला है कि 3m को अगर 7 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या होगा, पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से डिवाइड हो रहा है, तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन ये संख्या के साथ में करेंगे वही आप रिमाइंडर के साथ में करेंगे। अगर संख्या का 3 गुना कर रहे हैं तो आप रिमाइंडर का 3 गुना कर दीजिए और भाग लगा दीजिए 7 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर 1 सवाल का उत्तर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ जाएंगे भाई। देखिए बोला है भाजक, देखो भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना है, तो ये भाग का एक क्या है भाई प्रश्न है जिसमें भाजक भागफल का 13 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। तो शेषफल हम लोग मान लेते हैं 39 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। शेषफल 39 है भाई और उसके बाद शेषफल का 6 गुना है भाजक, तो इसका 6 गुना अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा ये 39 गुणे में कितना आएगा 6, और ये भागफल का कितना गुना है 13 गुना। तो आप बताओ इसका अगर 13 गुना ये है तो 1/13 निकालोगे तो कितना आएगा भाई 18। अगर 39 गुणे 6 का 1/13 निकालोगे तो कितना आएगा 18। अब आपको यहाँ पे भाज्य बताना है, तो आपको पता है भाज्य बराबर होता है, ठीक है भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक कितना है भाई 39 गुणे में 6, पूरा मत कराइए पूरा अभी, ठीक है प्लस उसके बाद देखो प्लस नहीं होगा यहाँ पे, भाजक गुणे भागफल होता है, ठीक है तो भागफल भी अभी आप यहाँ पे ये 1 मिनट, ठीक है ठीक है। देखो तो बूढ़े में कितना हो जाएगा 18, बूढ़े में 18 प्लस का शेषफल कितना है 39, यही हमारा आंसर होगा। तो पहले इकाई का अंक आप निकालो, देख लो इकाई का अंक क्या आ रहा है। इकाई का अंक अगर आप निकालोगे तो देखो 9 छंग 54 के 4 4 अठे 32, 32 के कितना आएगा 2 2 और 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 11, यानी यहाँ से जो इकाई का अंक आ रहा है वो एक आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक एक है, तो डी ऑप्शन सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है 39 गुणे 6 गुणे 18 प्लस 39 में अगर आप इकाई का अंक निकालेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है आप चाहें तो यहाँ पे डिजिट सम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है पहले चेक कर लीजिए क्या अलग अलग है क्या। इसके अंकों का योग कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 4 4 8 2 10, इसके अंकों का योग 1 आ रहा है, इसके अंकों का योग 3 आ रहा है, तो ये यहाँ भी 3 मिल गया और यहाँ भी 3 मिल गया, तो आप यहाँ पे डिजिट सम नहीं लगा सकते।
ठीक है भाई, हम लोग थोड़ा सा आगे चढ़ेंगे, मतलब ये आप गुणा कराओगे तो यही आएगा, ये इकाई के अंक से आप करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देख लो कैसे निकालेंगे इकाई का। देखो पहले 9 था, 6 था, 8 था, इकाई के अंक पे आपको वर्क करना है 9, तो आप गुणा कराओगे 9 छंग 54 के 4, 8 चौक 32 2, और 2 में अगर 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा 11, 11 में इकाई का अंक कितना होता है 1, तो ये डी वाला ऑप्शन सॉल्व का उत्तर। हाँ, भाजक का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। ठीक है भाई, तो हम भाज्य को भाज्य ही लिखेंगे मेरे भाई। देखो भाज्य अपने पास भाज्य ही था, और उसके बाद उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से कितनी थी 25% अधिक। भाजक अपने पास ये आप मान लीजिए भाजक है, कोई दिक्कत नहीं है, 25% अधिक थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 का और शेषक, मतलब इससे अगर हम भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, भाजक से जब हम भाजक में भाग करते हैं तो कितना आता है, तो आप कहेंगे 25, शेषफल अगर 0 आ रहा है मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो 25 आ रहा है। अब ये कंडीशन देखो क्या बोला है कि मूल भाजक से 10%, मूल भाज्य से 10% ज्यादा, तो अब का जो भाज्य होगा, एक मिनट रुकिएगा, अब का जो भाज्य होगा भाई वो पहले के भाज्य का 110% हो जाएगा। ठीक है, और जो भाजक होगा वो 25% अधिक यानी 125% हो जाएगा। और पूछ रहा है कि भागफल क्या होगा, इससे ये काट दो। ठीक है, और आप जहां पे भाज्य अपॉन भाजक है वहां पे 25 लिख सकते हो, तो लिख लो भाई। तो ये आएगा 25 इंटू में 110 बटे में 125, 25 से काट दोगे, 25 पंचे 125, और इसको 5 से काट दो, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, तो 22 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस पार्ट का आंसर होगा। ठीक है, मतलब ए पार्ट इस सवाल का उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल पे, ये भी सेम ऐसे ही सवाल है। देखिए, इन्होंने बोला है कि भाग का एक प्रश्न हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी, और उसने गलती से भाजक के रूप में एक ऐसी संख्या ले ली जो मूल भाजक से 20% कम थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 और शेषफल 0 था, तो यह मानते हुए कि उसने गणना में कोई भी त्रुटि नहीं की है, उसका भागफल कितना प्राप्त होगा ये आपको बताना है। तो मान लीजिए भाज्य भाज्य ही था, ठीक है, और भाजक अपने पास ये ऐसे भाजक लिख लीजिए, और रियल जो आंसर था पहले वो कितना आता भाई 24, शेषफल 0 आने का मतलब ये नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब आगे बोला है कि भाज्य जो है ये कितना कम कर लिया जाता है दोस्त, 10% कम कर लिया जाता है, नहीं हो जाएगा 90%, और अपॉन में जो भाजक है वो 20% कम कर लिया जाता है, नहीं हो जाएगा 80%, और इस प्रकार से जो भागफल आता है वो 24 आता है। 24 नहीं आता है, कितना आता है यही आपको बताना है। 24 तो पहले वाले का था। ठीक है, तो ये आपको बताना है यहीं पे। तो जहां पे भाजक अपॉन भागफल है वहां पे आप रख सकते हैं 24। ठीक भाई, तो रखिए 24 यहाँ पे रखिए, रखो यहाँ पे 24। 24 इंटू में प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ठीक है, और 0 से 0 कट गया, तो 9 आ गया, बटे में 8 आ गया, 8 से काट देंगे 3 बार, 8 त्रिक 24 और 9 त्रिक 27। ठीक है, तो 27 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ये 27। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर देखो, सारे सवाल रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के हैं और अच्छा सवाल है। उन्होंने बोला है ए बी और बी ए एक 4 अंकों की संख्या है जो 4 से डिवाइड है, और बी का मान जो है वो बड़ा है ए से, बी हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है, तो यहाँ पे अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप देखिए क्या क्या हो सकता है अंतिम दो अंक। एक तो डबल जीरो हो सकता है जो 4 से डिवाइड होगा, एक तो 4 0 0 4 होगा। एक मिनट, यहाँ पे 0 4 भी आप लिखिए, और कौन कौन सा एलिमिनेट करेंगे अभी ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान से समझना है भाई। एक तो 0 4 हो सकता है, एक 0 8 हो सकता है, आप जानते हैं। 12 हो सकता है, 4 तियां 12, 4 चौक 16 हो सकता है, 4 पंचे 20, 4 छंग 24,
4 सत्ते 28, 32, 36, 40, फिर आएगा 44, फिर आएगा अपने पास 48, फिर आएगा अपने पास 52, 52 4 56, 4 60, और उसके बाद क्या बोला है, 4 और ऐड कर दो, कितना आएगा, 64, 68 हो गया, 72 हो गया, 76 हो गया, 80 हो गया, 84, फिर अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, 88 हो जाएगा, और 4 ऐड करोगे तो 92 हो जाएगा, फिर 4 ऐड करोगे 96 हो जाएगा। अब अगर 4 ऐड करोगे तो वो 100 हो जाएगा, जो कि नहीं चाहिए। अब देखो कंडीशन दी हुई है कि ए और बी क्या होंगे, बी जो होगा वो बड़ा होगा, तो ये तो बराबर है, नहीं हो सकता। यहाँ पे बी देखो छोटा है, तो ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, बी यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है। देखो बी 2 है और ए 0 है, ये हो सकता है लेकिन होगा नहीं मेरे भाई, क्योंकि अगर आप ए को 0 करोगे तो पहले अगर आप 0 लिखोगे तो ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, 2 अंकों की संख्या नहीं होगी। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हाँ ये वाला हो सकता है, और इसमें भी ये ए बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता है। 44 भी नहीं हो सकता, 48 भी नहीं हो सकता है, 52 बिल्कुल सर 52 हो सकता है, 56 नहीं हो सकता दोस्त, 60 ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता, इसमें ए बड़ा हो गया, ये बड़ा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, जिसमें 0 आएगा वो नहीं हो सकता है, इक्वल है, नहीं हो सकता, ये 92 और 96 भी हो सकता है। देखो काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर मिल गए, 7 और 8, तो 2 इधर मिल गए, 6 2 कितना होता है, 8, यानी कुल मिलाकर ऐसी 8 संख्याएं पॉसिबल है। ठीक है, ऐसी 8 संख्याएं पॉसिबल है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, चलते हैं आगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से ये घटाए, मतलब जिसे इसमें से घटाया जाए तो जो संख्या प्राप्त हो वो 8 से डिवाइड हो जाए। अब आप जानते हैं 8 का जो रूल होता है भाई, 8 का जो रूल होता है वो अंतिम अंतिम 3 अंक में अगर 8 का भाग जाए तो पूरी की पूरी संख्या डिवाइड। तो अंतिम 3 अंक में आप भाग करिए, 326 में अगर आप 8 से भाग करेंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, मतलब ये कट गया। अगर ये 4 ना होता तो नंबर कट जाता, मतलब अगर मैं 4 इसमें से माइनस कर दूंगा तो जो भी नंबर आएगा वो डिवाइड हो जाएगा। आई होप बात को आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कौन सी संख्या इसमें से 11 से डिवाइड है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यही से चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 11 एक 11, 11 पचे 55, 55 और 8 होता है 63, ये वाली संख्या 11 से डिवाइड है, बिल्कुल सही है। और बाकी अगर आप चेक करोगे तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगी, और 11 638 इसमें है भी ये अपने पास ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं दूसरे देखो, हाँ इसको भी चेक कर लीजिए, 11 एक 11, एक बचा 16, 11 एक 11, 5 38 हो गया, 53 हो गया, और ये भी डिवाइड नहीं होगा 11 से, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। देखिए 11 से 77 नहीं डिवाइड हो रहा है ये भी, और ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन हो गया था 11 से डिवाइड, आगे बढ़ जाना चाहिए था आपको। देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 24 से डिवाइड है, आप बताओ, अगर कोई भी संख्या 24 से डिवाइड होगी तो क्या 8 और 3 दोनों से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड होगी, तो अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। देखो यहाँ पे अगर मैं 8 से भाग करूंगा, 12 8 96, और ये अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 8 का क्यूब होता है 512, 8 से 48 कितना बचा 3, ये भी डिवाइड हो रहा है 8 से, और ये देख लो यहाँ पे ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है क्या, अगर आप देखेंगे 8 64, 8 से 48 ये भी हो रहा है, और ये अपने पास ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें 3 से चेक करना है, 3 से चेक कर लो। देखो 6 डिवाइड हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 8 2 10, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 6 डिवाइड हो गया, 6 डिवाइड हो गया, 7 4 11, ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। देखो 9 कट गया, 2 1 3 कट गया, 5 4 9 ये डिवाइड हो रहा है, ये आंसर हो सकता है। 6 6 और 8 2 10 5 15 ये भी कट रहा है, ये भी अपने पास आंसर हो सकता है, तो या तो बी होगा या तो डी होगा। ठीक है, 24 से एक बार इसको फिर से 8 से काट के देखो भाई, 8 से अगर आप काटोगे तो 8 64, 4 8 से 48, ये भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और 8 से भी हो रहा है, ये भी 8 से हो रहा है। ठीक है, 3 से हो रहा है क्या, 3 3 5 4 9 ये भी हो रहा है 3 से, 6 6 8 2 10 5 15 ये भी 3 से हो रहा है, तो दोनों 24 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों ऑप्शन 24 से डिवाइड हो रहे हैं, 8 और 3। एक मिनट, लेट मी चेक।
ये दोनों भाई 24 से डिवाइड हो रही है, दोनों संख्याएं 24 से डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, दोनों संख्या 24 से ये डिवाइड हो रही है। अगले वाले सवाल पे चलते हैं। हम्म, नहीं नहीं सही है, चल लो, कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। वेट अ मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, कहाँ पहुंचे थे हम लोग? सवाल नंबर 22 कर रहे थे, हाँ देखो 22 नंबर में क्या सीन था, ये दो संख्याएं आपको मिल रही थी सेम सेम, है ना। एक मिनट, तो तीन का रूल देखो, 24 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड है। तो पहली बात तो आपने तीन का रूल इसमें लगाया, देखो तीन से डिवाइड जरूर होगी, तो 6 कट गया, 9 कट गया, 6 कट गया, 8 2 10, ये नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। 6 कट गया, 6 कट गया, 7 4 11, ये भी नहीं कट रहा है। इसको आप लोग देखो यहाँ पे, ये 9 कट गया, 5 1 6 कट गया, 4 2 6 कट गया, मतलब ये आंसर हो सकता है। यहाँ देखो 6 कट गया, 6 कट गया, 5 2 7, 7 और 8 कितना हो गया 15, ये भी कट जाएगा, इसका मतलब ये भी अपने पास आंसर हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब आप इसको देखेंगे 24 से, जब आप भाग करके देखेंगे 5266 में, तो इसमें 24 का भाग नहीं जाएगा, केवल यही संख्या 24 से डिवाइड होगी, तो अपने पास बी वाला ऑप्शन सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसमें देखो कौन सी संख्या ऐसी जो 7 से डिवाइड है, आप चाहे तो 7 से भाग करके देख लीजिए, चाहे एक रूल होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, अंतिम 3 अंक और शेष बची हुई संख्या के बीच का अंतर अगर डिवाइड होता है 7 से, तो पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से आप ऐसे ही चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 7 3 21, कितना बचा भाई? 3 बचा, 39 हो गया, 7 बचे 35, 4 बचा और 47 हो गया, 7 6 42, 5, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये वाला नहीं हो सकता। 7 3 21, कितना बचा? 3 बचा, 39, 7 बचे 35, 4 42, 46 हो गया, 7 6 42, 4 43, ये डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता। 7 3 21, कितना बचा? 3, 39, 7 बचे 35, कितना बचा? 4 7 7 49, ये वाला भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता। 7 3 21, 3 बचा, यहाँ से 39, 7 बचे 35, 4 हो गया, 7 6 42, ये एक मिनट यार, ये सही से मुझे थोड़ा सा इसमें चलाने में आज प्रॉब्लम हो रही है, कर हालांकि मैंने काफी प्रैक्टिस भी करी थी, उसके बाद भी इसमें दिक्कतें हो रही हैं चलाने में। ठीक है देखो, ये वाला आपने चेक किया था, डिवाइड नहीं हो रहा था, देखो 7 3 21, कितना बचा था? 3 39, है ना। 7 बचे 35, 4 47 हो गया, 7 6 42, 5 53, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। इसको देख लो, 7 3 21, कितना बचा? 3, है ना, फिर 39, 7 बचे 35, 4 46 हो गया, 7 6 42, 4 बचा यहाँ पे और 43 हो गया, ये भी डिवाइड नहीं हो सकता, नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें जब भाग करोगे आप लोग, जब आप इसमें भाग करोगे तो 7 3 21, 3 39, 7 बचे 35, 4 हो गया और 7 6 42, 6 48, 7 9 63, ये वाला डिवाइड हो रहा है, हो सकता है। 7 3 21, ठीक है, अब ये डिवाइड ही हो रहा है क्योंकि साथ ही है, तो ये भी चेक करोगे तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वही पूछा है जो डिवाइड है, तो सी ऑप्शन सवाल का उत्तर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से डिवाइड है? अब बताओ, अगर कोई भी संख्या 36 से डिवाइड होगी दोस्तों, 4 और 9 दोनों से डिवाइड होगी। 4 से डिवाइड होगी तो अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो इसका मतलब बी वाला तो ऐसे ही हट गया। अब 9 वाला नियम लगा लो, देखो 5 4 9 और 7 2 9, ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं हो रही है। इसको देखो यहाँ पे 6 4 10, 10 8 18, 9 से डिवाइड 7 बच रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप इसको देखोगे भाग करके तो ये 36 से डिवाइड मिलेगा। देखो अगर ये संख्या 18 से डिवाइड है तो x का मान आपको बताना है। अगर कोई भी संख्या मेरे भाई 18 से डिवाइड है तो आपको पता है 2 और 9 से डिवाइड होगी, तो 9 का नियम यहाँ पे लगाएंगे। देखो 7 और 2 9 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 3 9 होता है, ये भी कट गया। इधर 3 2 5 और 8 13, देखो यहाँ से ये वाला 8 बचा हुआ है, एक मिनट यार, ये वाला 8 बचा हुआ है, ये 3 8 3 11, 11 के अंकों का 2 2 4 हो गया, 4 8 12, 12 के अंकों में 3 3 6 9, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 7 बचा। तो x का क्या मान रखें आप? 7 प्लस एक्स बराबर 9 होना चाहिए। इवन भी होना चाहिए क्योंकि 2 से भी डिवाइड होगा। तो अगर हम यहाँ से कौन सा ऑप्शन रखते हैं, ध्यान से समझना। 18 से डिवाइड बनाना है तो अगर मैं 2 रखूंगा, 9 से डिवाइड बनाना, अगर मैं x बराबर 2 रखूंगा तो आप जानते हैं नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में 36 से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 36 से डिवाइड है? इसमें भी आप लोग देख लीजिए 9 और 4 का नियम लगेगा। तो यार 42 तो 4 से डिवाइड होता है नहीं, 72 हो गया, ये भी 4 से डिवाइड होता है, ये भी। तो अब आपको 9 का नियम लगाना पड़ेगा। देख लो यहाँ पे 5 5 10 5 15 3 18, 9 से डिवाइड हो रहा है, ये आंसर हो सकता है। 9 7 2 9 6 2 8 डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता। 8 8 16 4 20, ये भी नहीं हो सकता। तो डी वाला ऑप्शन सवाल का उत्तर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही था। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है इसमें बताना है कौन सी संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, कौन सी संख्या डिवाइड नहीं है ये आपको चेक करना है। 3 8 7 15 डिवाइड हो गया, 3 4 ये डिवाइड नहीं है। ठीक है, 3 6 4 2 6 3 ये डिवाइड हो रही है, 6 और 4 3 7 7 14 1 15, ये भी डिवाइड हो रही है 3 से। 7 2 9 8 4 12, 3 से डिवाइड, ये भी डिवाइड हो रही है। तो ये केवल डी वाला डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 11 से डिवाइड हो रही है? 11 से डिवाइड हो रही, भाग कर लो। ठीक है, देखना ध्यान से। 11 × 88, कितना बचा यहाँ पे? 7। ठीक है, 79 11 से 77, कितना बचा? 2। 11 दूना 22, यहाँ पे 11 छन 66, 8 बचा। 66 कितना बचा? 8। 81 ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। देखो दूसरा वाला चेक कर लो, 11 8 88, 7 79, 11 से 77, 11 दूना 22, ये वाला डिवाइड हो रहा है। अब आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चेक भी करेंगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि पूछा है कौन सी संख्या 11 से डिवाइड है, तो बी पार्टी सवाल का उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से डिवाइड नहीं है? अगर देखो अंतिम अंक ऑड होगा, देखो 8 का रूल क्या होता है? अंतिम 3 अंक। देखो 8 का रूल होता है अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होने। लेकिन मैंने आपको कुछ स्पेशल रूल भी बताया था। पहला पहला मैंने आपको ये बताया था कि अगर सैकड़े का अंक इवन, याद हो अगर आपको, तो आप लोगों को, अगर सैकड़े का अंक इवन हो मेरे भाई, तो आप क्या करेंगे? लास्ट के 2 ही डिजिट में भाग करेंगे, लास्ट के 2 अंक में आप भाग करेंगे। ठीक है, दूसरा, अगर सैकड़े का अंक ऑड हो, अगर सैकड़े का अंक ऑड हो, तो अंतिम 2 अंक में, लास्ट 2 डिजिट में +4 करके आप भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो अंतिम अंक, ये सैकड़े का अंक ऑड है, तो 84 में 4 ऐड करो कितना आएगा? 88 डिवाइड हो रहा है, ये तो हो रहा है। ये देखो यहाँ पे ऑड है, अगर आप 98 में 4 ऐड करोगे तो 102 आएगा, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ये भी डिवाइड हो रहा है, अब देखो 08 भी हो रहा है, 92 में 4 ऐड करोगे 96, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, केवल डी वाला ऑप्शन डिवाइड नहीं हो रहा है। तो पूछा था कौन सा डिवाइड नहीं हो रहा, तो डी वाला ऑप्शन सवाल का उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से डिवाइड है? फिर से वही घिसा पीटा सवाल, 11 से पूछा है कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो आप चेक कर लीजिए इसको। 56 है, 11 × 5 = 55, 1 हो गया। 19, 11 × 1 = 11, 8 82, 11 से 77 5, ये डिवाइड नहीं होगा। 11 × 1 = 11, कितना बचा भाई? 6 62 हो गया।
11 पचे 55, 7 79, 11 से 77 4, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है 11 से। 11 पचे 55, 8 88, 11 8 88, और ये भी अपने पास 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 11 8 88, 9 बचा 91, 11 8 88, है ना, इधर बचा 3 37, 11 3 33 4 37, ये वाला डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9 से डिवाइड, यार कितना आसान आसान सवाल पूछा गया था, देख रहे हो 31 से पहुंच गए हम लोग इतनी जल्दी। 7 2 9, और इधर देखो 8 4 12 3 15, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 8 1 9 6 3 9, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। आगे आप चाहे चेक कर लीजिए चाहे नहीं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन चलिए मैं चेक करके बता देता हूँ। ये 9 कट गया, और 5 4 9 7 6 13, आपको पता है 13 9 से डिवाइड नहीं होता है। 9 9, और 8 से 14 और 2 कितना होता है 16, 16 के अंकों का ये कितना होता है 7, ये भी डिवाइड नहीं होता है। आई होप 9 का रूल आप लोगों को पता होगा। अब इसमें बोला है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें हम लोग ये संख्या जोड़ दें तो प्राप्त संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 11 से डिवाइड होना चाहिए नंबर। भाग कर दो, 11 8 88, 6 बचा, 11 पचे 65, है ना, 11 पचे 65, कितना बचा भाई, 11 पचे 55 होता है। 1 मिनट रुकिएगा जरा, मैंने क्या किया था, वेट अ मिनट। हाँ ठीक है, देखते हैं इसे बोला है कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या 11, देखो 11 8 88, कितना बचा 6, 65 हो गया, तो 11 पचे 55, 10 बचा 4, 11 9 99, कितना बचा 5, ठीक है 53 हो गया, 11 चौक 44। तो मेरे हिसाब से यार ऐसे तो लेंदी हो जाएगा, आराम से ऐसे भाग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 9 4 5 4 3 5 1 6 2 6, भाग करिए 11 से, 11 8 88, ठीक है, कितना आएगा 6, 11 पचे 55। आप वैसे भी कर सकते जैसे मैं कर रहा था, लेकिन मुझे लगा तो समझा देना चाहिए। 4, 11 9 99, 5 3 उतारोगे यहाँ पे, 11 चौक 44, 13 में से 4 गया 9 आएगा। आपने यहाँ पे क्या कॉपी किया था 3, तो आप यहाँ पे 5 कॉपी कर दीजिए, 11 8 88 आ जाएगा। अगर आप 95 में से 88 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा 1, तो 11 चंद कितना हो जाएगा 66। आराम से कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। 66 में 5 ऐड करोगे तो 71 आता है। अब क्या बचा यहाँ पे, एक आपने कॉपी किया, बचा 5, आपने एक कॉपी किया तो बचा है 6, 11 पचे 55, एक आ गया। अब 2 आप कॉपी करोगे तो 11 एक 11, जगह कम है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ 1। अब यहाँ पे देखो 11 पचे 55, 11 पचे 55 होता है, लेकिन 11 एक 11 ही यहाँ। 5, अगर ये जो बच रहा है ये ना बचे तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये अपने पास सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो अगर ये संख्या 9 से डिवाइड है तो ए का मान देखो 6 3 9, 4 2 6 6 12, 12 के अंकों का योग 3 है, प्लस ए। अगर ये 9 से डिवाइड है तो आप जानते हैं ये बराबर क्या रखना पड़ेगा 6, तभी तो 9 से डिवाइड होगा। डी ऑप्शन सवाल का उत्तर। चल नहीं रहा क्या, ठीक है आ गया, चल रहा है। देखो कौन सी संख्या 99 से डिवाइड है, अगर कोई भी संख्या 99 से डिवाइड होगी तो आपको पता है वो किससे किससे डिवाइड होगी, वो 9 से भी और 11 से, दोनों से। 11 और 9, तो पहले 9 का चेक कर लेते हैं।
8 1 9 डिवाइड हो गया, 5 4 9 डिवाइड हो गया, ये नहीं हो रहा। नहीं, इसको देख लो, 8 7 15 6 21, 21 6 27 है, 9 से डिवाइड हो रहा है, आंसर हो सकता है। देखो 5 4 9, 6 4 10 और 18, ये भी हो रहा है, हो सकता है। 5 4 9, 7 7 14 4 18, ये भी हो रहा है, 9 से हो सकता है। तो अपने पास 3 ऑप्शन है, इन तीनों को 11 से चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं, 11 से भाग करके। देखो पहला वाला, देखो पहला ऑप्शन क्या है, 8 4 4 5 6। इसका नियम आप लोग जानते हैं, अंतिम 3 अंक और बची हुई संख्या के बीच का अंतर 84। यहाँ पे कितना आएगा, 2। 15 में से 8 जाए कितना आएगा, 7। इधर कितना आया, 3। इसमें आप 11 से भाग करें, 11 3 33, 4 हो गया। ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब पहला वाला ऑप्शन नहीं है। 4 4 7 7 तो साफ साफ दिख रहा है, 11 से 44 या 77, नहीं हो रहा है। अगर हम लोग इसको चेक करते हैं, 6 0 6 8 7, तो अंतिम 3 अंक कितना है भाई, 687। घटा दो इसमें से 60, 7 2 6, 11 5 55, 11 से 77, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये वाला हो सकता है। हो नहीं सकता, होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर होगा। आगे देखो क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 8 से डिवाइड है। ऑप्शन देख लो यार, अपने पास ऑप्शन भी है लिखे हुए। ठीक है, देखो 8 का नियम कहता है अंतिम 3 अंक, और अगर सैकड़े का अंक ऑड है तो अंतिम 2 अंक में आप 4 ऐड करोगे, डिवाइड होता है, बिल्कुल है। ऑड है, 16 में 4 ऐड करो 20, 8 से डिवाइड नहीं। 4 ऐड करोगे 22, डिवाइड नहीं है। 4 ऐड करोगे 18, डिवाइड नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये 8 से डिवाइड है। आगे देख लेते हैं, कोई कौन सी संख्या ऐसी जो 44 से डिवाइड है। 44 से अगर कोई भी संख्या डिवाइड होगी तो 11 और 4 दोनों से होगी। 4 से होगी, अंतिम 2 अंक डिवाइड होने चाहिए, तो डी वाला तो हो ही नहीं सकता पहले। अब 11 का लगा लो नियम है, 11 का भी वही नियम आप लगाइए, जैसे यहाँ पे ये वाला है 93472, तो अंतिम 3 अंक में से बची हुई संख्या आप माइनस करो, तो 93 आप माइनस कर दो। 12 में से 3 जाएगा, 9 आएगा। 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 7 आएगा। और इधर कितना आ जाएगा, 3। 11 से भाग करो, क्या है, कट रहा है 11 से। 11 3 33, और ये 4 37 होता है, ये 11 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब सी वाला आप चेक कर लो, 54736, अंतिम 3 अंक आप कंसिडर कर लीजिए, और बची हुई संख्या 54, इसको आप घटाइए, तो इधर आ गया 2। 13 में से 5 जाए कितना आएगा, 8। इधर कितना आ गया, 6। 11 से भाग कर लो, 11 से 66, 11 दूना 22, ये वाला डिवाइड हो रहा है, मतलब ये वाला आंसर हो सकता है। एक और बचा हुआ है, इसको आप ऐसे चेक कर लीजिए, 11 दूना 22, ऐसे चेक कर ले। उतने बड़े नंबर देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है, कितनी जल्दी आप भाग भाग कर पा रहे हो। नहीं तो ये जरूरी नियम उम लगाने के लिए आप भाग भी कर सकते हो आराम से। देखो स्टार्टिंग के मैंने 2 3 सवाल में मैंने वही अप्लाई किया था, लेकिन मुझे लगा कि आपको डिटेल में थोड़ा सा बताना चाहिए। ठीक है, देखो 11 दूना 22, कितना बचा, 5। 50, 11 चौक 44, कितना बचा, 6। इसके बाद 64 हो गया, 11 पचे 55, कितना बचा भाई, 9। 98, ये डिवाइड ये भी नहीं होगा, इसका मतलब सी ऑप्शन सवाल का उत्तर। ठीक है, सवाल नंबर 37 बोला है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूरी तरह डिवाइड होगी। 35, ठीक। अब अगर कोई भी संख्या 35 से डिवाइड होगी मेरे भाई, तो आपको पता है वो 7 और 5 दोनों से होगी। ठीक है, अगर मैं इसमें 23 पहला ऑप्शन जोड़ता हूँ, तो आप देखिए इकाई का अंक 1 आ जाएगा। अगर कोई भी संख्या 5 से डिवाइड है तो उसके इकाई का अंक 1 नहीं होना चाहिए, तो ये पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर इसी में मैं दूसरा वाला ऑप्शन लिखता हूँ 22, आप बताओ, अगर मैं इसमें 22 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 8 2 10, 8 2 10 11, और 8 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9। 8 1 कितना हो जाएगा, 9। तो ये संख्या 5 और 7 दोनों से डिवाइड हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये 9 होगा यहाँ पे। तो ये वाला आंसर हो सकता है। लेकिन आप जब इसमें 20 जोड़ोगे, आप बताओ, अगर आप 888 में दोस्त 20 ऐड करोगे, तो आप बताओ इकाई का अंक तो 8 आ जाएगा, ये 5 से डिवाइड ही नहीं होगा, मतलब 20 भी नहीं हो सकता। अगर इस सी वाला ऑप्शन कंसीडर करते हो, 21 आप जोड़ते, तो आप देखो इकाई का अंक 9 आएगा, आपको पता है 9 आएगा, तो 5 से कैसे डिवाइड होगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो बी वाला ऑप्शन सवाल का उत्तर हो जाएगा। में कौन सी संख्या ऐसी जो 33 से डिवाइड है, आप बताओ।
तरह आपको समझा दिया, अगर कोई भी संख्या 11 से डिवाइड, 11 और 3 दोनों से डिवाइड, तभी वो 33 से डिवाइड होगी। 3 से डिवाइड होगी, उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा, 3 9 6 3 9 4, ये नहीं हो सकता है। 5 5 10 3 13, 13 के अंकों का योग देखो, 13 और 8 कितना होता है, 21। ठीक है, ये हो सकता है आंसर, इसको चेक कर लो आप लोग। 3558, तो इसमें भी वही है, इसमें भी डिवाइड हो सकता है। और 3 कट गया, ये कट गया, 8 5 13, ये नहीं हो सकता, तो बी वाला होगा, या तो क्या होगा अपने पास, सी वाला। अब 11 का चेक करना पड़ेगा, देख लो यार, 11 3 33, पहले मैं सी वाला चेक कर ले रहा हूँ। 2 आया 55, मतलब कि 2 आया, कितना आ गया 25, तो 11 दूना 22 3, ये भी 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब आप इसमें 11 का भाग करिए, 35 आ गया, 50 आ गया, 8 आ गया। 11 से अगर आप काटोगे तो 11 3 33, दो बचा, 11 दूना 22, 3 बचा 30, 11 दूना 22, 8 11 8 88। ठीक है, बिल्कुल ये डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सॉल्व का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से डिवाइड है लेकिन 9 से, देखो 3 से डिवाइड है लेकिन 9 से नहीं, तो इनको आप लोग जोड़ लीजिए, 9 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। ये देखो 6 और 6, ये 9 से डिवाइड नहीं है लेकिन 3 से ये डिवाइड है, 9 से नहीं है लेकिन 3 से डिवाइड है, तो एक नंबर तो अपने पास यही हो गया। 6 6 कट गया, 8 7 15, और 15 और 12 कितना होता है, 27। तो ये अपने पास ध्यान से समझना, ये दोनों से डिवाइड है, 3 और 9 दोनों से डिवाइड है, 5 और 9 और 6 6 12, ये 9 से डिवाइड नहीं है लेकिन ये 3 से डिवाइड है, तो दूसरा ये हो गया। 9 8 4 12 6 18, ये दोनों से डिवाइड है। इधर देखो 6 3 9, 6 3 9, ये भी दोनों से डिवाइड है। 9 6 3 9, ये भी दोनों से डिवाइड है। 5 4 9 और 9, ये 9 से तो डिवाइड नहीं है लेकिन 3 से ये डिवाइड है, तो एक नंबर ये मिल गया। तो एक इधर मिला था 2, और एक इतना मिल गया 3, एक और बचा हुआ, इसको भी चेक कर लेते हैं। 5 8 13, 13 दो कितना होता है, 15 6 21, ये भी 3 से डिवाइड है लेकिन 9 से नहीं डिवाइड है, तो कुल मिलाकर कितने नंबर हुए भाई, 4 नंबर हुए। एक ये है यहाँ पे, और एक ये 2, ठीक है, एक तो ये अपने पास, एक ये 2 3 4, हाँ 4, ठीक है। आसान आसान सवाल है यार फिर। निम्नलिखित में कितनी संख्या जो ऐसी है जो 132 से डिवाइड है भाई, 132 से डिवाइड है, ठीक है। 132 का मतलब होता है 11 गुणे 12, ठीक है, 11 गुणे 12, यानी संख्या 11 और 12 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को, संख्या 11 और 12 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। तो अगर कोई भी संख्या दोस्त 12 से डिवाइड है, इसका मतलब वो 4 और 3 दोनों उससे भी होगा, 4 से डिवाइड होगा, कौन 3 दोनों 4 से डिवाइड होगा, ये नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, एक नंबर ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, एक ये हो सकता है। तो अपने पास कितने नंबर बचे, 660 बचा है, एक 924 बचा है, और एक 1452 बचा है, और एक बचा है 1980। इसी को चेक करना है, ठीक है। 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी हो रहा है, 5 और 9 ये भी हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 11 से चेक करना है, 11 से ये भी हो गया, 11 8 88, ये भी 11 से डिवाइड हो गया, 11 एक 11 3 35, 11 दूना 32, 11 दूना 32 नहीं, 11 3 33, ठीक है। आज 11 3 33, और कितना बचा, तो 11 दूना 22, ये भी डिवाइड हो रहा है, 11 एक 11 8 88, 11 8 88, ये भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली मेरे भाई आप समझ रहे होंगे, सुबह से लेकर मैं पढ़ा रहा होता हूँ, और आज ब्रेक करने का भी टाइम, मतलब थोड़ा सा रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिला है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। होने का मतलब यार, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता होगा हमें। 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और किसी क्लास में जब एक बार कोई छोटी सी मिस्टेक होती है तो बार बार होती रहती है, आप भी जानते हैं, ठीक है। 88, 11 और 8 दोनों से डिवाइड होगा, ये पूछा है। 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो अगर 88 से डिवाइड है मतलब 8 से भी डिवाइड होगी, और अगर 8 से डिवाइड है तो 4 से भी होगी, आप जानते हैं 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला आंसर हो सकता है,
अगर हम इसमें 4 ऐड करें 82, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर हम इसमें 4 ऐड करें ये भी डिवाइड हो रहा है, तो ए वाला होगा या तो बी वाला होगा। ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 8 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें चेक करना है 11 से। 11 9 या 99 और 11 8 88, है ना। 8 बचा, 11 8 88, ये भी डिवाइड हो रहा है। 11 9 या 99, 11 8 88, 104, ये वाला डिवाइड नहीं हो रहा है 11 से, तो ए वाला ऑप्शन सवाल का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 42। ये फिर से वही आ गया भाई। अच्छा अब आया, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है देखो पढ़ो। एक 9 अंकों की संख्या है 84652 3x7y, और ये डिवाइड है 9 से। इन्होंने कहा है कि y माइनस एक्स बराबर है 6 के। तो आपको बताना है अंडर रूट ऑफ 2x प्लस का 4y क्या होगा। तो पहले तो हमें x और y का मान निकालना होगा। ये नंबर 9 से डिवाइड है तो अंकों का योग डिवाइड होगा। 9 7 दोनों हटा दो, 6 3 9 हटा दो, 5 और 4 9 हटा दो। कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा। इधर बचा केवल 8। इधर बचा क्या बचा? x प्लस वाई। अगर ये डिवाइड है 9 से, तो आप जानते हैं या तो x प्लस वाई का मान 1 हो सकता है, या तो x प्लस वाई 10 हो सकता है। ठीक है। अब मेरे भाई, एक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि y में से x दोनों का डिफरेंस 6 आ रहा है, तो योग 6 से बड़ा ही होगा। तो मैं ये मान लेता हूँ कि y प्लस एक्स 10 है। इस पे मान के मैं सॉल्व करता हूँ, 10 है। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो x से x कट जाएगा, 2y बराबर कितना आ जाएगा? 16। मेरे भाई y बराबर कितना आ जाएगा? 8। अगर y बराबर 8 आया है तो आप जानते हैं x बराबर कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ पे रख दीजिए आप लोग सभी लोग, इसमें रख दो भाई। तो इसमें रखोगे तो x बराबर 2 आया, 2 दूना 4 और 8 चौक 32, 32 4 36, अंडर रूट 36 का मान आप लोग सभी लोग जानते हैं क्या होता है? 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर हो सकता है। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है? 98 है। दोनों संख्याओं का अंतर 28 है। दो संख्याओं में से एक संख्या क्या होगी? देखो आसान है, x प्लस वाई दिया हुआ है 98। क्या दिया हुआ है भाई? 98। और x माइनस वाई कितना दिया हुआ है? 28 दिया हुआ है। दोनों में से कोई एक संख्या बतानी, दोनों को जोड़ दो। तो 2x बराबर आएगा 8 8 16, 9 2 11 1 12, 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार। तो एक होगा 63। दूसरा क्या होगा? जब आप 98 में से 63 माइनस करेंगे तो जो भी आएगा, ये आ गया 5, ये आ गया 3, एक नंबर 35 होगा। एक नंबर कितना होगा? 63। 63 ऑप्शन में नहीं है, 35 ऑप्शन में, इसलिए बी वाला ऑप्शन सवाल का उत्तर हो जाएगा। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का जो वर्ग है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का जो वर्ग है, पहले आप लिख लो ये 324, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 144 है भाई। x इंटू वाई जो दिया हुआ है वो 144। अब आपसे पूछा है दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंक, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें बताना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें बताना है। तो आप बताओ, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 324 है, तो एक्स माइनस वाई कितना आएगा? 18 आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा, 18 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से चेक करूंगा। आप देखिए, अगर मैं हिट एंड ट्रायल से चेक करता हूँ भाई, तो देखो, अगर मैं x का मान 22 रखता हूँ और y का मान अगर मैं कितना रखता हूँ भाई? 6 रखता हूँ, या एक मिनट, ये कहाँ चला गया? सवाल कहाँ चला गया? देखो, अब से सवाल कहाँ चला गया? पीछे वाला सवाल चाहिए। आगे आ गया, हाँ यही वाला। ठीक,
एक मिनट मुझे मिटाना पड़ेगा। अभी मुझे इस पे और प्रैक्टिस की जरूरत है, एक दो दिन में ये सही हो जाएगा। लेकिन क्लासेस अब आपकी डेली आएंगी। पहले मैं 2023 के सारे सवालों को कराऊंगा, प्री और मेंस दोनों कराऊंगा। फिर 2022 के प्री और मेंस दोनों कराऊंगा। फिर 2021 के आपके पेपर तक, जब तक आपका सीजीएल का पेपर होगा तब तक मैं सारे करवा दूंगा, और चैप्टर वाइज। और उसके बाद फिर मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट भी हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 18 हो गया, और x इंटू वाई बराबर क्या दिया हुआ है भाई, 144 दिया हुआ है। और दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर पूछा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस वाई बराबर 18 है, और x इंटू वाई बराबर 144। तो अब आप क्या करिए, 144 के दो फैक्टर करिए। ठीक है, इसका आधा करेंगे, इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका वन थर्ड करिए यार पहले। चार तीन से डिवाइड हो रहा है क्या, तीन से डिवाइड होगा, तो तीन चौक 12, और तीन अठे 24 48। वन वन फोर्थ करिए इसका, वन फोर्थ करोगे तो चार तिया 12, चार अठे 32, छः करिए, एक बटे छः करिए, तो एक बटे छः करेंगे तो छः दूनी 12, और छः चौक 24, तो 24 गुड़े छः, छः चौक 24, और छः दूनी 12 तो 14, और 24 माइनस 6 18 भी होता है। तो x बराबर अगर मैं 24 और y बराबर मैं अगर 6 रखूं, तो आप जानते हैं 24 माइनस 6 होता है 18, और 24 गुड़े 6 होता है 144। ठीक है, तो सेटिस्फाई कर गया। तो x बराबर 24 रखोगे तो ये आएगा 576, 24 का स्क्वायर। y बराबर 6 रखोगे तो कितना आएगा 36, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा 540। ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर होगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि सर हम हिट एंड ट्रायल से ना करें, फॉर्मूले से अगर हम इसको बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, तो मेरे भाई मैं फॉर्मूले से भी आपको बना के दिखा देता हूँ, फॉर्मूले से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक मिनट, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखो, हाँ, एक्स देखो क्या बताना था यहाँ पे, यहाँ बताना था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आप जानते हैं क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में होता है, और दूसरे में होता है एक्स प्लस वाई। यहाँ से हम x माइनस वाई निकालेंगे दो, जो कि आएगा 18, और x इंटू वाई कितना आएगा, तो आप कहेंगे x इंटू वाई आएगा, y आएगा 144। आप ये बताइए, क्या आप ये जानते हैं कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है, ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, 4xy होता है। अगर हम यहाँ से अंडर रूट हटाएं, तो x प्लस वाई की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, ये स्क्वायर हटाएं तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 इंटू में एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लो भाई। x माइनस वाई कितना है, 18 है, तो 18 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 324, प्लस 4 इंटू में एक्स वाई की जगह पे x कितना है 14, रख दो यार, यहाँ पे रख दोगे तो कितना है, जोड़ लो यहाँ पे, 324 प्लस 4 चौक 16, 4 चौक 16, और एक कितना आ जाएगा 17, और 4 एक 4, और एक कितना आ जाएगा 5। इसको आप लोग जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा अपने पास 9, और अंडर रूट 900 का मान कितना होगा 30। तो ये कितना आ गया था भाई, एक्स माइनस वाई आया था 18, और एक्स प्लस वाई आ गया 3, गुणा कराओगे तो 18 3 14, 540, यहाँ से भी आ गया बी वाला ऑप्शन। ठीक है, ऐसे कई सारे सवाल हैं। देखिए, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों, अच्छा, संख्याओं के योग का जो वर्ग है, यानी एक्स प्लस वाई, इनका जो योग है, इनका वर्ग जो ये दिया हुआ है मेरे भाई 784 दिए हुए, और इन संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी एक्स इंटू वाई जो वो 192 दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है दोनों संख्याओं के
वर्गों का धनात्मक अंतर, यानी फिर से वही आपसे पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप जानते हैं, एक ब्रैकेट में तो होगा एक्स प्लस वाई और दूसरे में होगा एक्स माइनस वाई। समझ रहे हो मेरे भाई? अब यार यहाँ से जब आप एक्स प्लस वाई निकालोगे तो आएगा 784। आप लोग जानते हैं किसका क्यूब होता है? 28 का स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं सॉरी, 28 का स्क्वायर होता है। तो हमारा जो भी आंसर होगा वो 28 का मल्टीपल होगा। 28 से अगर कोई भी नंबर कटेगा तो वो 7 से भी कटेगा। अब आप देखो 7 से ये नंबर नहीं कट रहा है, 7 एकम 7, 5 12 नहीं कट रहा है, 7 से ये कट रहा है क्या? 7 से कट रहा है क्या ये? देखो ये भी नहीं कट रहा है 7 से, ये भी 28 से नहीं कट रहा है। अब इसको देखते हैं हम लोग, 7 एकम 7 7 49, 2, ये भी 7 से नहीं कट रहा है, ये 7 से कट रहा है। इसका मतलब यही सवाल का आंसर होगा, है ना? ये अपने पास 112 सवाल का आंसर होना चाहिए था। फिलहाल हम लोग पूरा सॉल्व करके एक बार चेक भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? ठीक है भाई। देखो अगर हम यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये आता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। ठीक है, तो x प्लस वाई की जगह पे आप, जहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है उसकी जगह पे आप लोग लिखेंगे 784, 784 माइनस 4 इंटू में एक्स वाई की जगह पे 192 आप रखेंगे, यही x माइनस वाई की वैल्यू है। तो आप इसको रखिए पूरा और सॉल्व करिए। 784 माइनस 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 9 36 के 6 और 4 एक 4 और 3 कितना आएगा 7। घटाओगे तो कितना आएगा भाई? 14 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, और 7 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा, और ये पूरा, तो ये कितना आ गया? 4। ये कितना आया था भाई? ये आया था 28, और ये कितना आ गया था अपने पास? 4। 8 चौक 32, और देखो 4 दूना 8 3 11, 112। तो आप बेसिक से भी इसको लगा सकते थे, यहाँ से भी सवाल का जो आंसर आएगा वो अपने पास कितना आएगा? 112 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सवाल नंबर 46 पे। सवाल नंबर 46 पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा आंसर। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो अंतर है, घनों का अंतर दिया हुआ है मेरे भाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये दिया हुआ है 6272। ठीक है, 6272 दिया हुआ है। अब क्या बोला है? और दोनों संख्याओं का जो धनात्मक अंतर है, यानी कि x माइनस जो y है, ये दिया हुआ है 8। अब बोला है संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, x इंटू में y क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, अब मुझे लगता है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल हम लोग लगाएंगे। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से, ठीक, देखो अगर हम x बराबर यहां से रखें, ध्यान से समझो, अगर हम x बराबर यहाँ पे रखते हैं 20 रख दे, x बराबर अगर हम 20 रखें और y बराबर 12 रखें, ठीक है, और ये x माइनस वाई है, तो 20 का क्यूब होता है 8000 और 12 का क्यूब होता है 1728। ठीक है, चेक करो कितना आ रहा है। ठीक है, इसको चेक करो आप लोग, ये वॉइस जो है बंद हो जाएगी। हाँ, 1 मिनट नोट करिए, 1 मिनट अब तक आप लोग सॉल्व करो। बार बार कॉल आ रहा है।
ठीक है, चलिए भाई, फोन आ गया था घर से, है ना, मम्मी का कॉल आ गया था इस वजह से। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? सवाल नंबर 46 देख रहे थे भाई। हाँ देखो, क्या बोला है, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अंतर। तो एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 6272। अगर हम एक्स को और भी कुछ दिया हुआ था, हाँ, एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ था, 8। अगर हम यहाँ पे एक्स को 20 माने और वाई को अगर हम लोग 12 माने, तो आप देखो 20 का क्यूब होता है 8000, आप जानते हैं, और 12 का क्यूब होता है 1728। ठीक है, अब आप इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 6272। ठीक है, हाँ ठीक है, 6272 आएगा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप 20 और 12 रखेंगे तो यहाँ भी 8 आ रहा है, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। तो 20 गुणे 12 आप जानते हैं कितना होता है, 20 गुणे 12 240 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 47 पे। ठीक है, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं, देखो फिर से वही चीज है, फिर से वही सवाल पूछ लिया उसी पर। दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अंतर दिया हुआ है 6272। तो ये घनों का अंतर यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया हुआ है। अब देखो थोड़ा थोड़ा सही लिखने लग गया हूँ, 6272। और दो धनात्मक संख्याओं का जो अंतर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है भाई, 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे x बराबर 20 और y बराबर आप क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। अब सेटिस्फाई करेगा, अभी आपने पिछले वाले सवाल में देखा ही है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं के घनों का योग पूछा है, तो यार 20 का क्यूब और प्लस में आपसे पूछा है 12 का क्यूब। तो 20 का क्यूब होता है मेरा दोस्त 8000, और 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए आप, आराम से सॉल्व कर लीजिए। 8 2 7 और 8 1 9, तो 9728 आएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन सवाल का उत्तर, सेम पिछले वाले सवाल पे ही था। ठीक है, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना था, 9728 था। जबकि दो जबकि दोनों संख्याओं का जो योग है वो 32 है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला, दोनों संख्याओं का गुणनफल, फिर से उसी पर ये सवाल है भाई। अभी देखो, अभी आपने किया, देखो घनों का योग दिया हुआ है, इस बार एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 9728। एक ही नंबर पर, पता नहीं किस मूड में था एग्जामिनर, एक ही नंबर पे बार बार सवाल इसने पूछा है आप लोगों से। देखिए एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 32। तो यार फिर से वही देखो, अगर एक्स बराबर हम 20 रख लें और वाई बराबर 12 रख लें, अभी आपने देखा था 20 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब कितना होता है, 9728 होता है। और 20 प्लस 12 कितना होता है भाई, 32 ही होता है। और फिर से संख्याओं का गुणनफल पूछा है, तो 20 गुणे 12 यार आप निकाल लो, तो 20 गुणे 12 कितना होता है, 240 होता है। ये अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर से यार उसी पर वही सवाल आ गया, देखो क्या बोला है, फिर से वही बोल लिया है। देखो दो धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर दिया हुआ है 9728 दिया हुआ है। तो एक्स बराबर अगर आप 20 रखेंगे और वाई बराबर अगर आप 12 रखेंगे, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, एक चीज और भी दिया, दोनों संख्याओं का योग यानी एक्स प्लस वाई, फिर से 32 दे दिया है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है यार, जो आपने यहाँ पे रखा है एक्स प्लस बी। एक्स बराबर 20 और वाई बराबर 12 रखेंगे, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर पूछा है, तो 20 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब आपसे पूछा था, तो अभी अभी आपने निकाला था 6272 आया था। ठीक है, तो 20 का क्यूब कितना आएगा, 8000, और 12 का क्यूब कितना आएगा, 1728। क्यूब वगैरह आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको जब आप लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, 6272 आएगा। इकाई के अंक से कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर देखो फिर क्या बोला, किन्हीं दो संख्याओं के योग का जो घन है, यानी x प्लस वाई का जो घन है वो दिया हुआ है 1728। ठीक है, और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 32 है, यानी x इंटू वाई बराबर दिया हुआ है 32। और बोला है कि दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर, यानी मेरे भाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार अगर x प्लस वाई का होल क्यूब 1728 है, तो आप जानते हैं x प्लस वाई कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 12 रहा होगा। ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 12 हो और गुणनफल कितना हो, 32 हो, तो आप कहेंगे सर एक तो 8 होगा और दूसरा 4 होगा। 8 4 12 और 8 चौक 32 सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब 8 का क्यूब कितना होता है दोस्त, 512, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64। घटा दो कि 12 में से 8 4 जाएगा तो कितना आएगा, 8, इधर क्या बचा,
अपने पास बचा 10, 10 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 4, तो 448 सवाल का आंसर, बी वाला ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं किन्हीं दो संख्याओं के घनों के योग का जो घन है, किन्हीं दो, देखो क्या बोला है, किन्हीं दो संख्याओं के योग का जो घन है वो 1728 है, यानी x प्लस वाई का जो घन है वो 1728 है। तो आप बताओ x प्लस वाई कितना होगा, तो आप कहोगे x प्लस वाई होगा अपने पास 1728 है। हाँ ठीक है, 1728 है। एक मिनट, फिर से फोन आ रहा है, एक मिनट। हेलो, हाँ पढ़ा रहे थे। हाँ ठीक, ठीक है, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, फिर से अपने पास आ जाएगा x प्लस वाई 12। ठीक है, और फिर से वही सवाल बोला है यार, x इंटू वाई बराबर फिर से दे दिया, कितना दिया हुआ है, x इंटू वाई बराबर 32 दिया हुआ है। फिर से सेटिस्फाई कर रहा है यार, x बराबर आप 8 रख लो और y बराबर आप 4 रख लो, सेटिस्फाई कर रहा है ना। दोनों संख्याओं के घनों का योग पूछा है तो 512, 8 का क्यूब होता है 512, प्लस 4 का क्यूब होता है 64, 4 2 6, 6 1 7, 576 सवाल का आंसर, बी वाला ऑप्शन खत्म। आगे बढ़ जाते हैं, किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का जो घन है, फिर से यार वही सवाल है, देखो फिर से गुणनफल दिया हुआ है इस बार, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं सर, x प्लस वाई बराबर आएगा 12, और गुणनफल दिया हुआ है x इंटू वाई, x इंटू वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है इस बार। तो दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर क्या होगा, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपसे पूछा है। ठीक है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब आपसे पूछा है, तो कितना आएगा ये चेक कर लो एक बार। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 108 है और जोड़ने पर 12 आ जाए, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ देखो, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, एक्स प्लस वाई, इन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का जो घन है वो 1728 है। ठीक है, एक्स प्लस वाई 12 है और एक्स इंटू वाई कितना 108 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा फिर मेरे हिसाब से, 12 नौ ही है 108 होता है, 36 नहीं है 108 होता है, 36 3 39 हो जाएगा। देखना सवाल सही टाइप हुआ, एक बार देखना तो जरा, नहीं तो 52 नंबर देखिएगा। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। सही है, तो हम लोगों को यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए लगा लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर, आप लोग जानते हैं क्या होता है, एक ब्रैकेट में क्या होता है, एक्स माइनस वाई, या फिर अच्छा ये अंतर का घन दिया हुआ है, एक मिनट ब्रो, एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये मैं गड़बड़ी कर रहा था, ये यहाँ पे गड़बड़ी हो रही थी। ठीक है, यहाँ डिफरेंस होएगा, अंतर का घन दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई दिया हुआ है 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सही है। अब आप देख सकते हैं, देखिए
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपको बताना है। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट, ठीक है, या एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई की जगह पे 12, 12 का क्यूब कितना होता है आप जानते हैं, 1728 प्लस 3xy की जगह पे आप रखेंगे 108 और x माइनस वाई की जगह आप रखेंगे 12। यही आपको सॉल्व करना है, जो आएगा वही सवाल का आंसर। देखो इकाई के अंक से भी हम कर सकते हैं, 8 3 24, 24 के 4, 4 दूना 8, इधर 8 है, 8 8 16, यानी इकाई का अंक 6 आएगा। तो या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। एक तो तरीका अपने पास ये हो गया, ठीक, ये आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। बैठ के सॉल्व करिए, कर देता हूँ सॉल्व, चलो कर ही देता हूँ भाई। 1728 प्लस में कितना है, ये आ जाएगा अपने पास 324 और इंटू में 12, तो 12 चौक 48, 4 आया, 12 दूना 24, 4 28, 2 आया, 12 3 36 और 36 दो कितना होता है 38, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। एक बार फिर से 12 चौक 48 के 8, 4 आया, 12 दूना 24, 24 में 4 अगर आप जोड़ोगे तो 28, 2 आया, 12 3 36, 2 38, ठीक है, और उसके बाद इसी में 1728 आपको जोड़ना है। जोड़ लो, 8 8 16 के 6, 8 2 10, 1 11, ठीक है, 8 7 15, 1 16 और 3 2 5, तो ये आ जाएगा 56 16, ऑप्शन नंबर सी। आखिरी सवाल है, ठीक है, फिर से ये उसी पर है, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों के लिए है HW का। इसका जो आंसर होगा, सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से कमेंट करेंगे, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा। बाकी अगला जो चैप्टर होगा, देखो हमारी जो सीरीज चल रही है वो फिलहाल अभी सीजीएल 2023 प्री के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे मैथ के, चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। आज हम लोगों ने नंबर सिस्टम को उठाया, नंबर सिस्टम के कुल मिलाकर अपने पास कितने सवाल थे भाई, नंबर सिस्टम के कुल मिलाकर अपने पास 53 सवाल थे। हर एक को मैंने एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है ये बताया, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच की बेस्ट अप्रोच आपको मैंने बताया यहाँ पे। हाँ, थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी लिखने में यहाँ पे, क्योंकि इस पे मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, आप देख ही रहे थे, कल भी बहुत समस्याएं हुई थी ना, तो लेकिन आज तब भी चीजें सही थी। धीरे धीरे कल ये बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी जो इधर उधर है। बाकी आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि अगला चैप्टर कौन सा होगा, नेक्स्ट चैप्टर क्या उठाया जाए, और जो भी चैप्टर आप बताएंगे वो चैप्टर हम लोग उठाएंगे। और 2023 की प्री के पेपर में जितने भी सवाल आए थे सीजीएल में, प्री के पेपर में 2023 सीजीएल प्री के पेपर में जितने भी सवाल आए हुए रहेंगे, उन सारे सवालों को हम लोग करेंगे, ठीक है भाई, टाइप वाइज इसी तरीके से। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी मेरे भाई, ठीक है, आपके टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, अभी चलने दो थोड़ा, ठीक है भाई। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।